कभी कभी लोग मीठी मीठी बातें करके आपको इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। मेरी कोई सपोर्टर नहीं, मेरा कोई टीम नहीं, ये बात आज क्लियर हो गया। इससे पहले भी एक बार किसी ने कहा था सऊदीया से कि मैं किसी टीम में नहीं हूँ, मेरा कोई सपोर्टर नहीं है, मेरा कोई टीम नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने सबको डिसोन कर दिया है। और आज दोबारा ये बात हमें सुनने को मिला। तारा ने आज ये कहा कि मेरा कोई सपोर्टर नहीं है, मेरा कोई टीम नहीं है। तारा ने क्लियर बता दिया कि उनका कोई टीम वीम कुछ भी नहीं है। ओपनली आके दुनिया के सामने ये बात वो क्लियर कर चुकी है। मुझे कितनी मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने समझाया, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे नाराज़ हो गए क्योंकि मैं हमेशा न्यूट्रल रही हूँ, इस वजह से वो मुझसे नाराज़ रहे। मैंने किसी एक को बटरिंग नहीं किया कि मैं सलमा को बटरिंग करूँ, तारा को बटरिंग करूँ या तारा को पर बहतान लगाऊँ, सलमा को अच्छा दिखाऊँ। मैंने कभी ऐसे नहीं किया। मैंने हमेशा अपनी दिल की बात सुनी है, जो मुझे समझ आया, जो मुझे फील हुआ, मैंने वो बात रखा आप लोगों के सामने। एक और बात मैंने हमेशा आप लोगों के साथ कहा कि इन दोनों बहनों से कोई नहीं प्यार करता है। ये जो इनके सपोर्टर्स बने हुए हैं ना, वो भी इनसे प्यार नहीं करते। कोई प्यार व्यार का चक्कर नहीं है, सब अपना अपना चैनल चमका रहे। इवन मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि जो उनकी बहन बनी हुई है इस्लामाबाद में, वो भी अपने चैनल चमकाने के लिए आई है। पहले उनका कितने सब्सक्राइबर थे खुद मुझे बताया आप लोगों ने तो देखा होगा ना उनका चैनल कितने सब्सक्राइबर थे, और अब कहाँ से कहाँ वो पहुँच गई है, कहाँ से कहाँ उनकी व्यूज़ आता है। सब अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी बिना मतलब का यहाँ काम नहीं कर रहा है। जब से वो बहन बनकर आई है तब से उन्होंने क्या खेल रचा रखा था। आज इस पर केस कर दिया, कल उस पर केस कर दिया, परसों इस पर केस कर दिया, आज सऊदीया में लेटर भेज दिया, आज इसको पकड़ लेंगे, कल उसको पकड़ लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये नज़र आया कि जितने लोग तारा को ज़्यादा गंदा गाली देते थे, गंदी बातें करते थे, तारा की बच्ची के ऊपर पता नहीं ना जाने क्या क्या नाजायज़ बातें करते थे, उन्हीं को ही अपने पैलन में लेकर वो बैठ गई है। क्या तारा को इन बातों का पता नहीं है? तारा को हर चीज़ का पता है, लेकिन तारा खामोश है, तारा खुश है इस बात पर। तो मैं पहले दिन से कह रही हूँ, मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं पहले दिन से ये कह रही हूँ कि इन दोनों बहनों को सिर्फ मतलब है डॉलर से। जितने भी यासीन ख़ानदान या अकबर ख़ानदान से लोग आए ना, इनको इज़्ज़त से लेना देना कुछ भी नहीं है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारा डॉलर बनता रहे और अकाउंट में पैसे आए। अभी मैं अगर आप लोगों से दो बातें कर रही हूँ, 10 मिनट का वीडियो बना रही, क्यों बना रही हूँ? फ्री में नहीं बना रही हूँ। मेरा भी दिल में यही है कि कोई मेरी वीडियो को पसंद कर ले, सब्सक्राइबर मुझे सब्सक्राइब करे, व्यूवर्स मुझे वॉच करे और फिर मेरा डॉलर बने। ठीक है, मैं भी जो ये मेहनत कर रही हूँ छोड़ नहीं रही हूँ। 2 साल से मेरा चैनल चल ही नहीं रहा है, बिल्कुल डेड है, फिर भी मैं काम कर रही हूँ। क्यों? कि शायद कोई ऐसा वक्त आ जाए, मेरा गुड लक का टाइम हो और मेरा चैनल चल जाए। इस उम्मीद पर कहते हैं ना, अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखना चाहिए, मतलब अपना मेहनत करना चाहिए नेक रास्ते पे रह के। बाकी दौलत देना ना देना वो अल्लाह का काम है, उस पर हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो तारा को और सलमा को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम तो सिर्फ इनसे प्यार करते हैं इसलिए हम रिएक्शन दे रहे हैं। मतलब कुछ जो व्यूअर्स थे उन्होंने रिएक्शन चैनल बना लिया और अच्छा खासा उनका चैनल चल रहा है, लेकिन उनका क्या कहना है कि नहीं हमें तो पैसा नहीं चाहिए, हम तो बस ऐसे ही आके बैठ जाते हैं। ऐसे कोई नहीं बैठता। जो भी रिएक्शन चैनल चला रहा है या यूट्यूब चैनल चला रहा है, चाहे ब्लॉगर हो चाहे रिएक्शन वाले हो, वो पैसों के लिए काम कर रहे हैं। सच को तो मानो, कम से कम सच्चाई को तो एक्सेप्ट करो। सलमा हो, तारा हो, सबको पता था कि अगर आप लोग उनकी सपोर्ट में वीडियो भी बना रहे हो तो आप लोगों को भी अच्छा वॉच टाइम आ रहा है। ये जो गंदी गाली गलौज कर रहे हो, सलमा ने तो नहीं बोला होगा कि मेरे खिलाफ जाके गंदी गाली गलौज करो, या तारा तो नहीं बोलती होगी आकर कि मेरे पीछे जाकर तुम लोग गाली गलौज करो एक दूसरे को। तो आज भी तारा ने वही बात कहा
कि हमने तो कभी नहीं बोला कि किसी को गाली गलौज करो। आप लोग किस बात पे लड़ रहे हो, क्या बात हो गई है? चाहे वो टी सिस्टर के साथ कह रही थी कि मुझे तो किसी बारे में पता ही नहीं है, तो ऐसा ही होता है जिसके लिए आप लड़ते हो, झगड़ते हो, खुद को गंदा करते हो, खुद की औलाद को गाली खिलवाते हो, वक्त आने पर वो लोग मुकर जाते हैं हर चीज़ से कि हमने तो ना आपको मदद के लिए पुकारा, ना हमने आपको सपोर्ट के लिए पुकारा, किसी चीज़ के लिए नहीं पुकारा। जो भी कर रहे हो आप लोग अपनी मर्ज़ी से अपने दिल से कर रहे हो। जब सलमा ने अपने सपोर्टर्स को छोड़ दिया था कि मैंने डिसोन कर दिया, मेरा ना कोई सपोर्टर है, ना कोई टीम है, ना कुछ है, उस वक्त बाकी लोग रो रहे थे, मतलब सलमा के साइड वाले। उसके बाद अब जब सितारा ने छोड़ दिया, सितारा से बार बार शायद कह रहे थे आके जवाब दो जवाब दो, उसने भी क्लियर कर दिया आकर कि मैं क्या जवाब दूँ। एक बात मैं कहूँ, उनका अपना मतलब सबका पूरा हो चुका है। जैसे आप लोगों ने अपने चैनल को चमकाया है ना, फ़ायदे उठाए सबने, सबके अच्छे खासे व्यूज़ आते थे जब ये लोग लड़ते झगड़ते थे ना फ्रेंड्स, आप लोगों ने भी देखा होगा, सबके अच्छे अच्छे 4,000 5,000 किसी के उससे भी ज़्यादा व्यूज़ आते थे। मतलब गंदी गंदी बातें करके, गंदा करके, या तो सलमा को गंदा कर लो या तो फिर तारा को गंदा कर लो, मतलब किसी एक बहन को गंदा करके इन्होंने बातें की जो अपोजिट साइड्स के हैं, चाहे वो सलमा साइड ले लो या तारा साइड ले लो, किसी से भी कोई कम नहीं है, बराबर के दोनों ने गंदगी मचाया है और दोनों ने अच्छे खासे पैसे भी कमाए हैं इनको गंदा कर करके। तारीफ़ एक का किया, एक को गंदा किया, दूसरी तरफ से उसी तरह सलमा को गंदा किया, तारा की तारीफ़ किया, यहाँ तारा की तारीफ़ की है, सलमा को गंदा किया। ये खेल 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 कर सब ने अपने चैनल को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूज़ बढ़े, डॉलर इन्होंने अच्छे खासे कमाए। तो फिर उम्मीद क्यों रखते हो? अब भी सलमा सितारा को हर चीज़ मिल गया है। अभी ना तो सलमा को किसी की मदद की ज़रूरत है, ना तारा को किसी की मदद की ज़रूरत है। इनफैक्ट तारा तो कंट्री में रहकर गाड़ी, घर, बंगला, मकान, बिजनेस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर चुकी है। तो वो आपका साथ क्यों देगी? वो तो ज़ाहिर है टीजी का ही साथ देगी। तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि आप लोग को आकर तारीफ़ करे या आप लोग को सपोर्ट करे? नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। वो टीजी को छोड़ ही नहीं सकती है, भले टीजी बाद में उसके साथ धोखेदारी करे या उसको धोखा दे या डिच करे या जो भी करे, उनकी मर्ज़ी है। मुझे नहीं पता आगे चल के क्या होगा, लेकिन वो किसी हाल में भी टीजी को नहीं छोड़ेगी। क्योंकि तारा के काफ़ी व्यूअर्स तारा को धमकी दे रहे थे कि वर्दा सिस्टर के सपोर्ट में आकर आप बात करो। जब आपका चैनल कुछ भी नहीं था, आपके ख़िलाफ़ थे सब लोग, तब टीजी आपके पास नहीं थी, ये बाकी सारे, ये नौशीन सिस्टर, ये वो मरियम सिस्टर, ये लोग थे। तो आप इनके सपोर्ट में आकर बात करो। जो टीजी कर रही है वो सही नहीं कर रही है, वो वर्दा सिस्टर को ये कर रही है, वो कर रही है। मैं इनका वीडियोज़ वगैरह देखती नहीं हूँ, लेकिन बता रही हूँ जो बातें मैंने सुना है और कमेंट्स मैंने जब देखा तो मुझे यही चीज़ें नज़र आया कि हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, आपको याद रखना चाहिए किसने आपके साथ क्या किया था, नहीं किया था। तो ये भी तो कोई बात नहीं हुई है। जब उनको ज़रूरत थी वो खुद क्लियरली बता रही है कि मैंने तो कभी किसी से मदद मांगा ही नहीं है, मैंने किसी को नहीं बोला कि मेरे लिए मदद करो। अगर आप लोगों ने अपनी जी जान दिल गुर्दा निकाल के, फेफड़े, हर चीज़ उनके लिए रख दी और चीखती रही, चिल्लाती रही सपोर्ट में, तो ये आप लोग का कसूर है, किसी और का कसूर नहीं है। जितना ये सपोर्टर्स तारा और सलमा का नाम ले ले कि इनको सपोर्ट करते और इनकी हक में बात करते, जिस अल्लाह ताला ने इन औरतों को पैदा किया है ना, इन सपोर्टर्स को, अगर ये लोग 1% अपने अल्लाह को याद कर लेते, अपने अल्लाह की तारीफ़ में कुछ बोल लेते ना, तो अल्लाह ताला इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता। लेकिन इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ बटरिंग किए दोनों बहनों की बटरिंग और पॉलिशिंग में वक्त गुजारा, नींदें हराम की, अपनी औलादों को गाली खिलवाई और अपने चैनल को चमकाया। तो आज ये लोग क्यों इतना फड़फड़ा रहे हैं, क्यों इतना तड़प रहे हैं? उन दोनों बहनों ने तो यही करना था। सलमा ने भी सबको डिसोन कर दिया था और तारा ने भी डिसोन कर दिया। तारा ने और कैसे डिसोन किया जाता है? तारा ने बोल दिया कि ना मेरी कोई सपोर्टर है, ना मेरा कोई टीम है, बात ख़त्म हो गई इधर ही एंड। तारा ने क्लियर बोल दिया कि मुझे नहीं पता कि किस बात पर टीजी की या वर्दा सिस्टर की लड़ाई हुई है, मुझे तो किसी बारे में पता ही नहीं है। घर में इतने काम होते, घर संभालना होता है, ब्लॉग बनानी होती है, वो अपना 100 किस्सा उन्होंने सुना दिया जो हकीकत है। घर में बहुत ज़्यादा काम होता है, इतना फारग टाइम नहीं है कि किसी और के लिए बैठ के पूरा दिन इंसान इधर लड़े झगड़े और टाइम वेस्ट करे। ये बात तो हकीकत है, आप लोग भी मानते होंगे, मैं भी मानती हूँ। बात करते करते तारा इमोशनल हो गई, उनके आंसू निकल आए और उन्होंने ये कहा कि टीजी के आने के बाद मेरे ज़िंदगी में सुकून आया, मैं सुकून का सांस ले रही हूँ, वरना पहले मुझे लोग गाली गलौज, मेरे ऊपर बहतान क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाया, मेरी ज़िंदगी
हराम कर रखी थी। लेकिन टीजी के आने के बाद उन्होंने सब कुछ संभाला, सबका मुंह बंद किया। वैसे कहाँ क्या बंद किया मुझे तो नहीं पता। हाँ, शायद गंदी गंदी लाइवें इतनी ज़्यादा आजकल नहीं हो रही है, लेकिन आज भी तारा को गाली ही दिया जाता है, जेड के नाम से ही आज भी तारा को उसी नाम से पुकारा जाता है। क्योंकि एक बार जब गंदा टैग लग जाए ना और इंसान उसको साफ ना करे तो वो टैग इंसान की मरते दम तक लगा ही रहता है, वो टैग कभी ख़त्म नहीं होता। और तारा ने भी मेरे ख्याल में कभी कोशिश नहीं किया उस टैग को हटाने की। तारा जी की टी सिस्टर आई तो हमें लगा कि यह टैग तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो भी एक फेक न्यूज़ था कि हमने केस कर दिया, हमने सऊदीया लेटर भेज दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। असल में तो कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं, कहाँ से केस करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे, कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ व्यूवर्स को उल्लू बनाया जा रहा था। आपस में सब कुछ ऑफ कैमरा सबके सब कुछ ठीक था और टीजी को भी ये सब चीज़ें पता था कि सिर्फ एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, डॉलर्स कमाने के लिए, और कुछ भी सच्चाई नहीं था इस कहानी में। खुद आप लोग एक बार सोचे, अगर ये सब सच होता तो सलमा ने ये सारे वीडियोस क्यों हटाए। ऑलरेडी सलमा इस टॉपिक पर बात नहीं कर रही है ना, लेकिन जो चीज़ उसके ऊपर गुजर चुका है, जो बातें हो चुकी है, वो सारे वीडियोस हटाने की क्या ज़रूरत थी। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां आप कुछ अपलोड कर दो ना तो डिलीट या हाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, फटाफट लोग डाउनलोड करके रख लेते हैं। और ये बात तारा को भी पता है, सलमा को भी पता है, पता नहीं फिर भी ये लोग ये खेल क्यों खेलते हैं। वीडियो पहले पब्लिक कर देते हैं, उसके बाद फिर उसको प्राइवेट कर देते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ मार्केट में जो एक नई आई है ना फातिमा नाम की, उसको भी ज़्यादा सपोर्ट ना करे। वो भी यही खेल खेल रही है, हस्बैंड के साथ मिलके सबको उल्लू बना रही है। जिस दिन हर चीज़ उसको मिल जाएगा ना, ये सारे एक हो जाएंगे, फिर आप लोग की तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे, ना उनको किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, अपने शोहरों को गंदा करते हैं और दूसरों से मदद लेते हैं, और उसके बाद फिर दूसरों को पहचानते ही नहीं कि हमने तो नहीं बोला था हमें सपोर्ट करो। एक दिन ये फातिमा भी बोलेगी कि मैंने तो किसी को नहीं बोला था मुझे आकर सपोर्ट करो, आप लोगों ने खुद सपोर्ट किया है। वक्त रहते समझ जाए, वक्त रहते समझ जाए। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। इन दोनों बहनों के पीछे लड़ झगड़ कर खुद की ज़िंदगी हराम ना करे, खुद को गंदा ना करे, खुद के लिए जहन्नुम के दरवाज़ा ना खोले। इनको जैसे हैं करने दें। इन्होंने जो कमाना था कमा लिया, इन्होंने जो हासिल करना था हासिल कर लिया। अब इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में जाते जाते यही कहूँगी, ज़्यादा पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है। जो डेली बेसिस पे दिखा रहे हैं उसके ऊपर रिएक्शन दे। बाकी इतना ज़्यादा अंदर घुस के इनके पीछे बातें करना, लड़ना झगड़ना, सिर्फ आप लोग खुद को गंदा कर रहे हो, या तो फिर आप लोग का दूसरा मकसद है कि आप लोग का चैनल को चमकाना है। अगर चैनल को चमकाना है गंदी गंदी बातें करके, तो ये आप लोग का अपना पर्सनल मैटर है, इसमें हम क्या बोलेंगे या कोई क्या बोलेगा। आज मैंने बस वीडियो देखा, मैंने रिएक्शन दिया। कल मैं देखूंगी फार्म हाउस के बारे में बड़ी तारीफ़ें सुन रही हूँ। फिर से मैंने सुना फार्म हाउस में पानी में नहाया जा रहा है, स्विमिंग पूल में घुसा जा रहा है, ब्लैंकेट ओढ़ा जा रहा है, उसके ऊपर भी कल रिएक्शन दूंगी। जब कोई बात होती है मेरी प्यारी बहनों तब मैं बात करती हूँ, वैसे फजूल में मैं क्या बात करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।